अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले आज की हदीस मुबारका। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी जन्नत में दाखिल हो जाएगा वो नेमतों में हो जाएगा, इसे कभी कोई तकलीफ नहीं होगी और ना ही इसके कपड़े पुराने होंगे और ना ही इसकी जवानी खत्म होगी। अब खबरनामे की अहम सुर्खियाँ। आइंदा जून से किसानों को 9 घंटे बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाया जाएगा, कोई खदशात में ना पड़े, रियासती वजीर हरीश राव। बीड़ी बंडलों पर खतर की अलामत के साइज पर पार्लियामेंट में आवाज उठाई जाएगी, बीड़ी वर्कर्स इत्मीनान रखे, MP कविता। सीमा आंध्रा के दौरे इख्तियार में तेलंगाना और इलाके के देहात तरक्की से कोसों दूर, TRS हुकूमत तरक्की पर गामजन, बोधन MLA शकीला मेर। %12 तहफ़्फ़ुज़ात के लिए दस्तखती मुहिम, 1000 दस्तखतें, अवाम की मुकम्मिल ताईद हासिल, फौरन तहफ़्फ़ुज़ात के ऐलान का मुतालबा। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करना ही वज़ीर आला KCR का मकसद है। रियासती भारी आपाशी व मार्केटिंग महकमे के वज़ीर हरीश राव का बयान। ज़िले की तमाम ज़मीनों को सैराब करते हुए सरसब्ज़ बनाया जाएगा। बालकोंडा मंडल के वेमपल्ली में लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के नए पंप हाउस के कामों का रियासती भारी आपाशी वजीर हरीश राव ने 1 करोड़ 53 लाख के फंड से आगाज किया। इसके बाद बालकोंडा में 50 लाख की लागत से मार्केट यार्ड के तामीराती कामों का आगाज किया गया। वजीर हरीश राव, MP कविता, MLA प्रशांत रेड्डी, ZP चेयरमैन दफेदार राजू, जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा को पार्टी कायदीन, अरकान और मुकामी अवाम ने वालिहाना इस्तकबाल करते हुए भारी पैमाने पर एजाज़ात से नवाजा। मिशन काकतिया स्कीम के जरिए तमाम तालाबों की तरक्यात करवाते हुए रियासत को सरसब्ज बनाए जाने की वजीर ने बात बताई। इख्तिदार पर होने पर प्रोजेक्ट के बारे में लापरवाही जताने वाले कांग्रेस कायदीन हमारी जानिब से की जा रही तरक्यात को देखकर बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। जिले में कांग्रेस कायदीन पदयात्रा किए जाने पर हैरत का इजहार किया। श्री राम सागर प्रोजेक्ट की तरक्यात करवाते हुए इसके नीचे के आयाकटों की तमाम जमीनों को सैराब किए जाने का इजहार किया। रियासत को तमाम शोबों में तरक्यात दिलवाना ही वजीर आला KCR का मकसद होने पर इसके लिए अनथक कोशिश की जा रही है। इनकी जानिब से की जा रही तरक्यात में हर कोई अपना ताउन देने का इजहार किया। అందులో మనకు కూడా ఒకటి తెచ్చుకున్నాం। సో మీ మార్కెట్ యార్డ్ కూడా తొందరలోనే మరిన్ని డబ్బులు శాంక్షన్ చేసి అక్కడ అన్ని సౌకర్యాలు కూడా రైతులకు అవసరమయ్యే విధంగా కల్పిస్తామని కూడా మనం చేస్తా ఉన్నాం। తెలంగాణ వచ్చిన దానికి మా రైతులు చల్లగా బతకాలి, మా రైతులకు నీళ్లు రావాలి, 2 రోజులు ఆలస్యమైనా పర్వాలేదు, పక్కాగా నీళ్లు రావాలనేటువంటి ఒక ప్రయత్నం ఇవాళ మన ప్రభుత్వం చేస్తా ఉంది। తప్పకుండా నీళ్లు వస్తాయి, మనందరికి కూడా మంచి జరుగుతుంది। ఇవాళ కరెంటు రాత్రిపూట కరెంట్ ఇస్తే ఇబ్బంది పడుతున్నాం, రాబోయే రోజుల్లో 9 గంటల కరెంటు కూడా పొద్దున్న దాకానే ఇస్తుంది మన ప్రభుత్వం। వచ్చే జూన్ జూలైకి ఇక 3 గంటలు పొద్దుగాల 3 గంటలు పొద్దుకి లేదు, ఇక 9 గంటల కరెంటు, ఉచిత కరెంటు, నాణ్యమైన కరెంటు, మోటార్లు స్టార్టర్లు కాలని కరెంటును 9 గంటల కరెంటు కూడా పొద్దున్న దాకానే రైతులకు ఉచితంగా ఇవ్వబోతుంది మన ముఖ్యమంత్రి KCR గారిని మనం చేస్తా ఉన్నాం। तेलंगाना रियासत में यतीम कोई भी नहीं है, इस तरह के बच्चे तेलंगाना हुकूमत के बच्चे हैं। रूरल MLA बाजीरेड्डी गोवर्धन का बयान। वजीर आला KCR सुनहरा तेलंगाना बनाने के मकसद से ही इस तरह के बहबूदी कामों को अंजाम दे रहे हैं। डिचपल्ली मंडल मुस्तखिर में लगाए गए यतीमों के स्कूल व हॉस्टल का MP कविता के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में MLA बाजीरेड्डी गोवर्धन, कलेक्टर योगिता राणा व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर MLA बाजीरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि यतीम बच्चों को अपने बच्चों की तरह देखते हुए इनकी परवरिश की जाएगी और इन्हें तालीम से सरफराज करते हुए आला मुकाम देने के लिए ही इस जगह स्कूल व हॉस्टल की सहूलियत दी जा रही है।
इसके लिए कलेक्टर ने इन्हें बेपनाह कोशिश करते हुए और खुसूसी तवज्जो देते हुए मरकजी हुकूमत से थोड़ा फंड और कलेक्टर फंड से थोड़ा अवामी नुमाइंदों का ताउन लेते हुए इस यतीम स्कूल व हॉस्टल को कायम किए जाने पर सताइश जाहिर की। आरओ प्लांट के लिए एमपी फंड से ज़रूरियाती फंड की मंजूरी दी जाएगी और इस यतीमी स्कूल व हॉस्टल में बच्चों को माँ बाप से भी बढ़कर प्यार दिया जाएगा। इसके लिए तमाम सहूलियत फराहम की जा रही है। मुल्क भर में किसी भी रियासत में ना देखे जैसा वज़ीर आला केसीआर कलेक्टर को 10 करोड़ रुपये और वज़ीर को 20 करोड़ रुपयों की खुसूसी मंजूरी देने पर रियासत तेलंगाना फ़ख्र महसूस करने का इजहार किया। మన ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క కూతురు మన ఎంపీ గారికి గౌరీ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఇవాళ ప్రభుత్వంలో చాలా కార్యక్రమాలు ఉంటాయి, నిధులు ఉంటాయి, మా అందరి దగ్గర ఎంపీ దగ్గర ఉంటాయి, ఎమ్మెల్యే గారి దగ్గర ఉంటాయి, తర్వాత ఎమ్మెల్సీ గారి దగ్గర ఉంటాయి, తర్వాత కలెక్టర్ గారి దగ్గర ఉంటాయి. ఆ నిధులు ఏ విధంగా సద్వినియోగపరచుకోవాలనేటువంటి ఆలోచన అందరికి రాదు, చాలా కొద్దిమందికి వస్తుంది. ఇవాళ ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని మన జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో ఇక్కడ జరపడం, ఈవెంట్తో మన తెలంగాణ 10 జిల్లాల్లో కూడా ఈ స్కూల్ రాలేదు, ఫస్ట్ టైం మనకు స్కూల్ రావడం జరిగింది. కాబట్టి सीमा आंध्रा कायदीन और सीमा आंध्रा हुकूमत ने इलाक़े तेलंगाना की तरक्की को अपने दौरे इक़्तिदार में मुकम्मल नज़रअंदाज किया, जिससे इलाक़े तेलंगाना तरक्की से दूर रहा। टीआरएस हुकूमत और वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में तेलंगाना के देहातों को तरक्की पर लाना ही असल मकसद है। बोधन एमएलए शकील आमिर का खिताब। रंजल मंडल में मुनक़िदा मुख्तलिफ तरक्याती कामों की संगे बुनियाद और इफ्तिताही तकारीब में बोधन एमएलए शकील आमिर ने शिरकत की और उन्हीं के हाथों संगे बुनियाद रखा गया। जमलमता साटापुर बीटी रोड के तामीराती कामों का संगे बुनियाद, इसी तरह रंजल मंडल मुस्तक़िर पर 5000 मैट्रिक टन की गुंजाइश वाले गोदाम के तामीराती कामों का संगे बुनियाद एमएलए शकील आमिर ने रखा। कोनापुर में दूसरे मरहले के मिशन काकतिया के कामों का आगाज़ किया गया। मंडल में मुनक़िदा जलसे आम में खिताब करते हुए शकील आमिर ने बताया कि टीआरएस हुकूमत अपनी तवज्जो और नज़रें सिर्फ तरक्की पर मरकूज़ की हुई है और तरक्याती कामों का आगाज़ व इफ्तिताह इस बात के सबूत है। इन्होंने साबिक़ा हुकूमतों सीमा आंध्रा कायदीन की क़यादत और हुक्मरानी पर कड़ी तनक़ीदें की और बताया कि उसी दौर में इलाक़े तेलंगाना के सरहदी देहातों और गाँव को मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए तरक्की से दूर किया गया। टीआरएस के दौरे हुकूमत में और वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में इलाक़े तेलंगाना तरक्यात पर तेज़ी से गामज़न होने की बात बताई। దూపల్లి గ్రామాల్లో ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ మార్కెట్ కమిటీ గోదాంలు 5000 మెట్రిక్ టన్నుల గోదాంలు కానీ, మిషన్ కాకతీయ పనులు కానీ, గ్రామ పంచాయత్ బిల్డింగ్లు కానీ, ఆర్ఎండ్బి రోడ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఫౌండేషన్ వేయడం జరిగింది. ఇంకా బోధన్ నియోజకవర్గంలో 100 కోట్లతోనే అభివృద్ధి పనులు పెద్ద ఎత్తున జరుగుతూ ఉన్నాయి. బోధన్ నియోజకవర్గ ప్రజల తరఫున गौरव मुख्यमंत्री गारी की धन्यवाद తెలియ सिंगमपल्ली के सरहद में एक चीता गाय, बकरियों और बछड़ों का शिकार करते हुए खत्म कर रहा है और अतराफ अकनाफ की अवाम खौफ व हरासानी में मुब्तला हो रही है। घरों के अंदर महदूद होकर खौफ व दहशत महसूस कर रहे हैं। मागलूर मंडल में चीता दिखाई दिया। इससे कबल भी कई देहातों की अवाम खौफ व हरासानी में मुब्तला हुए थे। चंद दिनों तक चीता दिखाई ना देने पर अवाम ने चैन की सांस ली और मंडल के संगमपल्ली गांव की सरहद में चीता फिर से नजर आया और गुज़िश्ता हफ्ता भर से जानवरों और बकरियों का शिकार करते हुए इन्हें ख़त्म कर रहा है, जिससे अतराफ व अकनाफ के देहातों की अवाम खौफ व दहशत महसूस कर रही है। 10 माह कबल मादापुर में दिखाई देते हुए रूपोश हो गया चीता फिर से दिखाई देने पर अवाम खौफजदा हो रही है। रियाजुद्दीन नामी किसान के बछड़े को चीता ख़त्म करके आधा हिस्सा चबा डाला। डॉक्टर्स जांच करते हुए बछड़े को चीता ख़त्म कर देने की तस्दीक की। इतना होने पर भी जंगलाती ओहदेदार किसी भी तरह के इक़दामात ना लेने से अवाम बरहमी जता रहे हैं। रात के औक़ात चीता फिरते दिखाई देने से अवाम घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इस बारे में जंगलाती ओहदेदार अपनी दिलचस्पी लेते हुए इक़दामात लेने की गाँव की अवाम ख्वाहिश जाहिर कर रही है। काफ़ी अहमियत भरे लगाए जा रहे ख़वातीन एमएलएस के इंतजामात के लिए निज़ामाबाद एमपी के कविता को कीमती जिम्मेदारी लोकसभा के स्पीकर ने सौंपी। इजलास में लगाए जा रहे खुसूसी प्रोग्राम इनकी निगरानी में लगाए जाएंगे।
आइंदा माह 5-6 तारीखों में मुल्क की राजधानी दिल्ली में खवातीन MLAs का इजलास विज्ञान भवन में अमल में लाया जा रहा है। इस इजलास को पार्लिमानी स्पीकर सुमित्रा महाजन की सदारत में लगाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में मुल्क के 408 खवातीन MLAs, MLCs मेंबरान शिरकत करेंगी। यही नहीं बल्कि इनके अलावा 99 लोकसभा और राज्यसभा में नुमाइंदगी करने वाली खवातीन MPs भी शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया, वजीर आज़म, नायब सदर जमहूरिया शिरकत करने पर इजलासों को लगाने और खुसूसी प्रोग्रामों की जांच पड़ताल की जिम्मेदारी 7 नौजवान खवातीन MPs को सौंपने पर इनमें से एक निजामाबाद MP कविता हैं। बीड़ी बंडलों पर शाये करदा खतर के निशान को बढ़ाने पर निजामाबाद पार्लिमानी मेंबर के कविता ने सख्त मुखालिफत की और निजामाबाद पेद्दापल्ली रेलवे लाइन के कामों के लिए 140 करोड़ फंड्स की मंजूरी दिलवाने के लिए मरकजी हुकूमत से ख्वाहिश जाहिर किए जाने का इजहार किया। डिचपल्ली मंडल मुस्तकिल में 12 लाख की लागत से मरम्मत करवाए यतीम बच्चों के स्कूल की इमारत का MP कविता ने इफ्तिताह अमल में लाया। इसके बाद इन्होंने बात करते हुए कहा कि ये बच्चे यतीम नहीं हैं, बल्कि ये बच्चे तेलंगाना के बच्चे हैं। यतीमों, ज़ईफ़ों व बेवाओं की बहबूदी के लिए वज़ीर आला KCR कई बहबूदी प्रोग्राम लगाए जाने पर MP कविता ने इन प्रोग्रामों की तफसीलात से आगाही दी। यतीम खानों के स्कूलों में अपनी तालीम हासिल करते हुए काबिलियत दिखाने वालों को और भी ज़्यादा म्यारी तालीम देने का इजहार किया। यतीम स्कूल को ज़िला कलेक्टर व रूरल MLA की नुमाइंदगी में चलाने का इजहार किया। इसी तरह बीड़ी बंडलों पर शाये करदा खोपड़ी के निशान की MP कविता ने मुखालिफत की। माजी में ही इस मौजू पर मरकजी तिब्बी महकमे के वजीर से मुलाकात किए जाने की निशानदही की और फिर से इसके साइज में किस लिए इजाफा किया गया है पता नहीं चल रहा है। ప్రభుత్వం నుండి ఆదుకోలేదు కానీ కేసీఆర్ గారు మానవతా దృక్పథంతోని ఈ పిల్లలను అనాథ పిల్లలు అనొద్దు, తెలంగాణ బిడ్డలు అనాలి, మన బిడ్డలు అనాలి, కాబట్టి ప్రభుత్వం నుండి సహకారం అందించాలి అని చెప్పి ప్రభుత్వం నుండి మరి ఇవాళ అన్ని అనాథ శరణాలయాలకు కూడా సహకారం అందిస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు, మన ముఖ్యమంత్రి గారు. సో ఈ పిల్లలందరూ కూడా మరి మీ అందరికీ కూడా రిక్వెస్ట్, కష్టపడి చదువుకోండి. డెఫినెట్గా కలెక్టర్ మేడం అంత పెద్దగా కావాలి. మీరందరూ చిన్న చిన్న వాటి కోరికలు ఉండదు, పెద్దగానే కోరుకోవాలి. మంచిగా కష్టపడి చదవండి. కలెక్టర్ లాగా అవుతే మీలాంటి ఎంతో మంది పిల్లలకు इस मसले को पार्लिमानी इजलास में उठाए जाने का तयख्खुन दिया। निजामाबाद पेद्दापल्ली रेलवे लाइन के लिए 140 करोड़ रुपए के फंड्स की मरकजी हुकूमत से अपील की गई है। इस साल रेलवे के काम मुकम्मल होने का MP कविता ने इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर योगिता राणा, रूरल MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन, MLCs VG गौड़, भूपति रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। మిగిలిపోయినటువంటి ఇంకా దాదాపుగా 140 కోట్ల రూపాయలు ఈసారి వస్తాయని చెప్పి నేను నమ్ముతా ఉన్నాను. ఎందుకంటే గత సంవత్సరం 140 కోట్లు సాధించుకున్నాం. మళ్ళా సంవత్సరం పొడవునా కూడా రైల్వే మినిస్టర్ గారికి అసలు నిద్ర పట్టనీయకుండా అన్ని సార్లు మేము వినతి పత్రాలు ఇచ్చి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇంకా 140 కోట్లు వస్తే మన నిజామాబాద్ రైల్వే లైన్ స్వప్నం మరి పరిపూర్ణం అవుతుంది. కాబట్టి 20 సంవత్సరాల నుండి కానిది ఈసారి పని అవుతుంది. కాబట్టి మరి 140 కోట్ల రూపాయల కోసం ప్రయత్నం చేసినాం. చివరిసారి జరిగినటువంటి పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో బీడీ కట్టల పైన ఈ పుర్రెగుర్తు సైజు పెంచొద్దు అని చెప్పి మనందరం కూడా గట్టిగా మాట్లాడడం జరిగింది. మేము మాట్లాడిన తర్వాత అన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ఎంపీలు కూడా మన దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళ సపోర్ట్ ఇచ్చి దాదాపుగా 27 మంది ఎంపీలను కలిసి ఆనాడు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారికి మేము రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత 8 నెలలుగా అది ఆగి ఉన్నది. కానీ మళ్ళీ ఎందుకు ముందుకు కదిలిందో తెలియదు, కదిలింది. కానీ బీడీ కార్మికులందరికీ కూడా నేను మాట ఇస్తా ఉన్నాను, ఈసారి పార్లమెంట్లో కూడా చాలా సీరియస్గా ఈ అంశాన్ని టేకప్ చేస్తాం. वालिदैन अल्लाह के बेजबान नेमत है। नौजवान नस्ल वालिदैन की फर्माबरदार और खिदमत करने वाले बने। अल्लाह ने वालिदैन के दर्जे को बहुत बुलंद फरमाया। इनकी नाफरमानी से बचें और नमाज को कायम करें। जुमा के मौके पर आइमा इकराम ने तलखीन की। हर जुमे को नमाज से ख़बरों एक ख़ास मौजू पर आइमा इकराम उम्मत को इस्लाह की कोशिश करते हैं और जुमा की नमाज का खुशू व खुजू के साथ एहतमाम किया जाता है और जुमे की अदायगी के लिए मुसलमान अपने अपने इलाकों की मसाजिद में इकट्ठा होते हैं। आइमा इकराम ने तलखीन की कि नौजवान नस्ल अपने आप को दीन पर चलने वाले बनाएं और वालिदैन की नाफरमानी से बचें, क्योंकि अल्लाह ने माँ के खदमों तले जन्नत रखी और बाप को जन्नत के दरवाज़ों में से बीच का दरवाज़ा बताया और माँ बाप औलाद के लिए खुदा की बेश व कीमती नेमत है। इनकी खिदमत से अल्लाह राज़ी होता है।
आइमा इकराम ने तलखीन की कि मुसलमान अल्लाह के दीन की रस्सी को मजबूती से थाम लें। गैर कानूनी तरीके से मिलावटी सेंधी और गुड़ुम्बा तैयार करने और फरोख्त करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिसंबर से ताहाल ऐसे मामलात में मुलविस 1100 से आयद अफराद को बैंड ओवर किया जा चुका। एक्साइज सुपरिटेंडेंट चंद्रशेखर राव का बयान। बांसवाड़ा शहर के एक्साइज दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें एक्साइज सुपरिटेंडेंट कामरेड्डी चंद्रशेखर राव ने शिरकत की और मीडिया से बात करते हुए बताया कि मिलावटी सेंधी या गुड़ुम्बा जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है, इस पर लगाम कसने और इसके खात्मे के लिए महकमा एक्साइज की जानिब से कड़े इक़दाम लिए जा रहे हैं और बांसवाड़ा इलाके में ऐसी 20 से ज़ायद मिलावटी सेंधी के अड्डों को बर्खास्त किया जा चुका और दिसंबर से ताहाल 1100 से ज़ायद अफराद को MRO की निगरानी में बैंड ओवर किया जा चुका और चंद अफराद पर मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेजने की बात कही और ऐसे गैर कानूनी कामों में मुलविस अफराद पर सख्त इक़दामात का इन्होंने इंतबाह दिया और अवाम से इन मामलात में ताउन की ख्वाहिश जाहिर की। ये ID लिकर के ऊपर कड़ी नज़र रख के डिस्ट्रिक्ट से निकाल दिया गया है। और दूसरी चीज़ क्या है बोल तो ये सेंधी के बारे में अल्टरनेटेड टाड़ी को ये करने के वास्ते कई तरीके से कर रहे। पहले क्या है बोल तो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर और इसके बाद में बगैर लाइसेंस की दुकान के ऊपर, बाद में लाइसेंस और इससे पहले पुराने केसेस हैं जो बैंड ओवर करके पाबंदी करके उन लोगों को अगर ब्रीच करे सो बैंड ओवर को फिर दोबारा केस हुआ तो उसको 1 लाख रुपए जुर्माना डालने का और जो पैसे न बने। तुलबा इम्तिहानात में अक्सर खौफ में पड़ जाते हैं। तुलबा इम्तिहानात से क़ब्ल इम्तिहानात की अच्छी तरह तैयारी करें ताकि बेहतर नताइज हासिल हों और जमात दहम और इंटरमीडिएट के साल कीमती होते हैं। इसके लिए जमीयतुल उलमा की कोशिश और तुलबा के लिए मालूमाती इजलास। जमीयतुल उलमा बांसवाड़ा की जानिब से आने वाले इम्तिहानात के पेश नज़र तुलबा के लिए इम्तिहानात की तैयारी से मुताल्लिक़ मालूमाती प्रोग्राम बरोज़ पीर 22 फरवरी मीना गार्डन में अमल में लाया जा रहा है, जिसमें लेक्चरर गिरिराज कॉलेज असलम फारूकी का इम्तिहानात की तैयारी और इम्तिहानात के तरीक़ेकार पर बेश व कीमती खिताब और मालूमात दी जाएगी। जमीयतुल उलमा बांसवाड़ा की जानिब से सरकारी जूनियर कॉलेज से तुलबा को मीना गार्डन ले जाने और लाने के लिए गाड़ियों का भी नज़्म किया गया। इस ज़िमन में जमीयत के ज़िम्मेदारान ने जमात दहम और कॉलेजेस के तुलबा से मुलाकातें करते हुए प्रोग्राम में शरीक होने और भरपूर इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की और बताया कि जमात दहम और इंटर के 2 साल तुलबा के लिए कीमती और अहम होते हैं। इसमें तुलबा कामयाबी हासिल करने पर आगे अपनी मंजिल तय करते हुए तरक्की को आसानी से पा सकते हैं। तुलबा से खूब इस्तेफादा हासिल करने की अपील की। प्रोग्राम रखा गया है बाउनवान हम इम्तिहानात की तैयारी किस तरह से करें, यानी हम इम्तिहान कैसे लिखा जाए, उस निस्बत से एक प्रोग्राम रखा गया है जो SSC इंटर व डिग्री के तलबा की सहूलत के लिए और उनकी आसानी के लिए एक मशहूर व मारूफ आंध्रा व तेलंगाना की शख्सियत जनाब प्रोफेसर असलम फारूकी साहब जो गिरिराज कॉलेज के लेक्चरर भी हैं, वो तशरीफ़ ला रहे हैं और इस प्रोग्राम में वो तलबा व तालिबात को ये बात समझाएंगे और बताएंगे कि हम इम्तिहान की तैयारी कैसे करें और इम्तिहान कैसा लिखें। इस सिलसिले में जूनियर कॉलेज से सवारी का नज़्म किया गया है। 12% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए तेलंगाना माइनॉरिटी जॉइंट एक्शन कमेटी की दस्तखती मुहिम। सरकारी मुलाजिमतों में भर्ती से तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने का मुतालबा। मस्जिद निमरा पर बाद नमाज जुमा दस्तखतें हासिल की गई। मुस्लिम तबके के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात का वज़ीर आला ने जो वादा किया था, इसको अमली जामा पहनाने का मुतालबा लेकर मुख्तलिफ सियासी व समाजी तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर माइनॉरिटी जॉइंट एक्शन कमेटी तश्कील दी। इस कमेटी के तहत कई प्रोग्राम्स तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के लिए चलाए गए। इसी सिलसिले के कड़ी के तौर पर हर जुमे को शहर व ज़िला के मुख्तलिफ मसाजिद के सामने बाद नमाज जुमा दस्तखती मुहिम चलाई जा रही है। शहर के बोधन रोड पर वाक़े मस्जिद निमरा पर दस्तखती कैंप अमल में लाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मुसलमानों ने हिस्सा लेकर दस्तखतों के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा किया।
ज़िम्मेदारान ने बताया कि सरकारी मुलाजिमतों पर भर्ती से कब्ल तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने की मांग की। ऑफ इंडिया और दूसरे NGOs सीनियर सिटीजन्स वगैरह इसमें शामिल है। ये तमाम मुतालबा इस बात का करते हैं कि वादे के मुताबिक CM साहब को तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात का इसने वादा किया था 4 माह में देने का, लगभग 19 माह का अर्सा गुजर चुका, लेकिन गवर्नमेंट में इस ताल्लुक़ से कोई इक़दाम नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि सारे मुतालबे जिस तरह पूरे किए जा रहे हैं वादे, इस तरह ये 12% मुतालबा भी हमारा। कब्रस्तान के गेट और अतराफ की लकड़ियों में आग लग गई, जिससे मुकामी अवाम में तशवीश। पुलिस ने फौरन हालात का जायजा लिया और तहकीकात का आगाज किया। शहर के फुलांग कब्रस्तान की हिसारबंदी की लकड़ियों और गेट के करीब आग लग गई, जिसमें मुकामी अवाम में तशवीश फैल गई। इत्तला के साथ ही टाउन CI नरसिंह यादया ने हालात का जायजा लिया और तहकीकात शुरू करने की बात कही। मुकामी कॉरपोरेटर ने भी इस बात पर तशवीश जताई और नौजवानों की खासी तादाद जमा हो गई। आग हादसाती तौर पर लगी या किसी की शरारत है, इस बारे में CC कैमरों की मदद से मालूमात हासिल की जाएगी और अगर कोई खाती पाया जाता है तो सख्त सज़ा का इंतबाह दिया। माजी के हुकूमतों की लापरवाही की वजह तेलंगाना ज़िलों को पानी से लबरेज करने वाला श्री राम सागर प्रोजेक्ट अपनी रौनक खो रहा है। मुत्तहिदा रियासत के हुक्मरानों की लापरवाही से प्रोजेक्ट की हालत खस्ता। 50 सालों के तारीख का बाप बने श्री राम सागर प्रोजेक्ट की रौनक मान पड़ गई। मुत्तहिदा रियासत के हुक्मरानों की लापरवाही से प्रोजेक्ट पूरी तरह नाइंसाफ़ी का शिकार हुई। भारी मिक़दार में मिट्टी व कचरा जमा हो जाने से, इंतज़ामी तहफ़्फ़ुज़ात न करने से, किनारे भी बदतर व खस्ता हालत में पहुँच जाने से आयाकटों के आखिरी हिस्से तक पानी नहीं पहुँच रहा है। निज़ामाबाद, आदिलाबाद, खम्मम, वारंगल जिलों के अवाम व किसान श्री राम सागर पर ही भरोसा करते हैं। श्री राम सागर प्रोजेक्ट से 18 लाख एकड़ ज़मीनों को पानी की सरबराही और 36 मेगावाट बर्क़ी पैदा की जाती है और प्रोजेक्ट पर कई मसले दरपेश आ गए। ख़ास तौर पर मिट्टी से भर जाने का ख़तरा लाहौक हो जाने और महाराष्ट्र के बाबली प्रोजेक्ट की तामीरात से पानी के ज़ख़ीरों को जमा करना पूरी तरह कम होकर रह गया, जिससे प्रोजेक्ट में ज़ख़ीरे आब को निस्फ से भी कम जमा किया जा रहा है। 4 ज़िलों में काश्तकारी पानी व पीने के पानी को सरबराह करने से महरूम किया जा रहा है। बरक़ी की पैदावार भी रुक कर रह गई और इस प्रोजेक्ट को इसकी पुरानी रौनक पर लाए जाने का इजहार करने वाले अवामी नुमाइंदों की बातें पानी की लकीरों जैसी होकर रह गई, जिससे अपनी रौनक खोए श्री राम सागर प्रोजेक्ट पर सयाह आने से भी कतरा रहे हैं। अहम किनाल हुए काकतिया, लक्ष्मी, सरस्वती किनालों में भी कचरा व मिट्टी जमा हो जाने से अपनी रौनक से दूर होकर रह गई। इस बारे में श्री राम सागर प्रोजेक्ट अपनी पुरानी रौनक पर कब आएगा, किसान इंतजार कर रहे हैं। तालिबात को अपनी हिफाजत के लिए कराटों की तरबियत काफ़ी फ़वायदमंद साबित होती है। MEO सच्चिदानंदा का बयान। कराटे की तरबियत से अपनी जिस्मानी क़ुव्वत बढ़ाने के अलावा जहन काफ़ी चुस्त होगा। नवीपेट मंडल के नागेपुर स्कूल में तालिबात को रियासती मुतवस्सित तरबियती इदारे के तहत 3 माह तक के कराटे की तरबियत दी जा रही है और जुमला 33 तालिबात है और 5 तालिबात महीना भर में अपनी काबिलियत के झंडे लहराते हुए रियासती सतही कराटे मुकाबलों में मेडल्स हासिल किए। 1 तलाई तमगा, 1 सिल्वर तमगा और 3 चांदी के तमगों को हासिल किया। मेडल्स हासिल किए तालिबात को MEO सच्चिदानंदा ने एजाज़ दिया। कराटे की तरबियत हासिल करने पर तालिबात अपने आप की हिफाजत किए जाने और इसी तरह तालीम में भी आगे आने का इजहार किया। शादी के तकरीब में शिरकत करने के लिए मकान मुखफ़्फ़ल करके रवाना होने पर हादसा रोनुमा हुआ। मकान में शॉर्ट सर्किट होने से मकान पूरी तरह जलकर खाकिस्तर हो गया। भारी मिक़दार में नुकसान होने का मजलूम ने अफसोस जताया। निज़ामाबाद मंडल खानापुर गांव का रहने वाला नरेंद्र नामी केबल ऑपरेटर सुबह अपने अफराद ख़ानदान के साथ एक तकरीब में शिरकत के लिए मकान को मुखफ़्फ़ल करते हुए रवाना हुआ। घर से निकलने के थोड़ी देर बाद ही मकान में बर्क़ी शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मुकामी अवाम देखते ही फ़ौरन मकान मालिक व फायर इंजन को इत्तला दी। मकान मालिक व फायर इंजन जाए मौके पर पहुंचने से कबल ही मकान में रखी केबल अशिया, टीवीज़ व कीमती सामान पूरी तरह जलकर खाकस्तर हो गया। 16 लाख रुपये का नुकसान होने का मजलूम महिंदर ने अफसोस जताया। रूरल SHO मुनी जाए मौके पर पहुंचकर केस दर्ज करते हुए दरियाफ्त शुरू की।
आइंदा जून से किसानों को लगातार 9 घंटे दिन के औकात में बर्क़ी सरबराही की जाएगी। रियासती वजीर हरीश राव का बयान। जिले में मिशन काकतिया के कामों के लिए और 30 करोड़ रुपयों के फंड्स की इजराई की जाएगी। कमरपल्ली व मोरतार मंडलों के मुस्तखिरों में 3 करोड़ रुपयों की लागत से 5000 मैट्रिक टनों के गोदामों की तामीरात और 3 करोड़ रुपयों की लागत से गट्टू पोर्चिना वागू के ब्रिज की ऊंचाई बढ़ाने के कामों का वजीर हरीश राव ने संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर लगाए गए इजलास में इन्होंने बात करते हुए कहा कि बालकोंडा हलके में 50 करोड़ की लागत से लिफ्ट पंप हाउस चेक डैम की तामीरात की जा रही है। आइंदा जून से दिन के औकात में ही किसानों को लगातार 9 घंटे बर्क़ी सरबराही की जाएगी। प्रणहिता चेवला 21-22 पैकेज कामों को जंगजू तरीके से किया जा रहा है। खवातीन की अजमत को दहली तक पहुंचाए आला कायद MP कविता के बारे में सताइश की। इस प्रोग्राम में MP कविता, बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। गुज़िश्ता चंद बरसों से आयुर्वेद जड़ी बूटियों से हर तरह के अमराज का इलाज किया जा रहा है। 4 साल से एक शख्स इन दवाओं का इस्तेमाल करने पर रिएक्शन हो गया। मजलूम ड्रग्स इंस्पेक्टर से फरियाद करने पर दवाओं को सीज किया गया। तफसील कुछ यूँ है। शहर के कंटेश्वर मंदिर में गुज़िश्ता कई बरसों से मरीजों का आयुर्वेद व जड़ी बूटियों के जरिए इलाज किया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में हर माह 19 तारीख को जिले के अतराफ व अकनाफ से मरीज शिरकत करते हुए दवाएं लेकर जाते हैं और अपने मर्जों से राहत पाते हैं। इसी ताल्लुक से मुबारक नगर का रहने वाला नरेंद्र नामी शख्स अपनी मां के जोड़ों में दर्द की शिकायत पर गुज़िश्ता 4 सालों से हर माह दवाएं लेकर जाते हुए इस्तेमाल करवा रहा था। चंद दिनों कबल इसकी मां को रिएक्शन हो जाने से निजामाबाद ड्रग इंस्पेक्टर से फरियाद की, जिस पर ड्रग इंस्पेक्टर प्रसाद मंदिर पहुंचकर तमाम दवाएं जब्त की और इन दवाओं की तशखीस करवाने के लिए लैब्स भिजवाने का इजहार किया। दवाओं की रिपोर्ट्स आने के बाद फैसला लेते हुए इक़दामात लेने का इजहार किया, मगर इस जगह के मरीजों ने इस बात की सख्त मुखालिफत की और कई बरसों से इन दवाओं का इस्तेमाल करते हुए राहत पाने की बात बताई। काफ़ी कम दामों में मरीजों का इलाज किए जाने पर चंद अशख़ास बर्दाश्त ना करते हुए इस तरह के झूठे इल्ज़ामात लगाने का इल्ज़ाम आयद किया। इस माह मरीजों को दवाएं ना मिलने पर मायूसी के साथ वापस लौट गए। ये इम्तिहानों का सीज़न है और इसमें 10वीं जमात के तलबा अक्सर खौफ महसूस करते हैं। 10वीं जमात में तलबा को आला नताइज हासिल करने के लिए मीडिया विज़न में दूरदर्शन यादगिरी चैनल को नश्र किया जा रहा है। हर साल मार्च के महीने में तलबा के इम्तिहानात के औकात जिस जगह भी देखा जाए तलबा तालीम हासिल करते हुए दिखाई देते हैं। 10वीं जमात के इम्तिहानात की तैयारियों में लगे तलबा की हिम्मत बढ़ाने और कामयाबी दिलवाने के मकसद से ही मशहूर जादूगर पट्टाभिराम के तहत हर रोज़ सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रोग्राम नश्र किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में तलबा को शिरकत दिलवाने की जिम्मेदारी कई स्कूलों के हेडमास्टरों को सौंपी जाने की मालूमात मिली और इसी तरह तलबा की सहूलियात के लिए मीडिया विज़न में दूरदर्शन यादगिरी चैनल की नशरियात की जा रही है। सेटअप बॉक्स भी 11 नंबर पर नश्र किया जा रहा है और इन लॉग में चैनल नंबर 2 पर नश्र किया जा रहा है। कुछ खबरें आरमूर की। जिले में कई तरक्याती व बहबूदी स्कीमात के कामों के लिए शिरकत किए निजामाबाद MP के कविता और रियासती वजीर हरीश राव का पार्टी कायदीन ने वालेहाना इस्तकबाल किया। MLA प्रशांत रेड्डी की क़यामगाह पर हल्के की तरक्यात के सिलसिले में बातचीत की गई। आरमूर मंडल के पिरकिट में बालकोंडा हल्के के MLA की क़यामगाह पर शिरकत किए MP कविता और भारी आपाशी वजीर हरीश राव का TRS पार्टी कायदीन व अरकान ने आतिशबाजी करते हुए वालेहाना इस्तकबाल किया। गुलपोशी व गुलहाय पेश करते हुए इन्हें भारी पैमाने पर एजाज़ दिया। इसके बाद 15 मिनट तक हल्के में किए जा रहे तरक्याती व बहबूदी स्कीमात पर MLA प्रशांत रेड्डी से बातचीत की। इसके बाद तरक्याती कामों के इफ्तिताहों के लिए बालकोंडा रवाना हुए। एक नज़र व्हाट्सएप न्यूज़ पर।
मोरतार मंडल के चंद देहातों में वक्त पर आरटीसी बसें न आने से मुसाफिरीन सख्त दुश्वारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जिस पर इन लोगों ने अफसोस जताया। मोरतार मंडल तड़पाकल गोदावरी के पास पुष्कर के औकात में हमाम खानों की तामीरात की गई और फिलहाल इन पर ताले लगाए गए। गोदावरी नहाने के लिए आने वाली खवातीन अपने कपड़ों को तब्दील करने के लिए सख्त दुश्वारियों में मुब्तला हो रही है। इन तालों को खुलवाए जाने के इंतजाम किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। एड़पल्ली मंडल के ARP कैंप में गंदे पानी की नालियों को साफ नहीं किया जा रहा है। सफाई मुलाजिमीन से फरियाद करने पर भी लापरवाही जता रहे हैं। बालकोंडा मंडल पोचमपाड़ के मुलाजिमीन क्वार्टर्स में सरखे की वारदात हुई। LPG गैस सिलेंडर, 5 ग्राम सोना और नकद रकम का सरका होने का मजलूम ने इजहार किया। वर्नी मंडल घनपुर में पीने के पानी की सहूलियत न होने से अवाम सख्त दुश्वारियों में मुब्तला हो रही है। ग्राम पंचायत अहदेदार टैंकर्स के जरिए पानी सरबराह किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। नंदीपेट गांव के सरहद देवामा मंदिर के पास के पानी की टाकी पर ढक्कन न होने की वजह छोड़ रहे हैं, जिससे पानी में बदबू फैल जाने की मुकामी अवाम ने बात बताई। गांव के अहदेदार फौरन इक़दाम लेने की ख्वाहिश जाहिर की। मोरतार मंडल मुस्तखिर के गोविंद रेड्डी कॉलोनी में 3 माह से पानी नहीं आ रहा है। ग्राम पंचायत मुलाजिमीन से फरियाद करने पर भी लापरवाही जता रहे हैं। में छोटे बच्चे अपनी जिंदगियों को तबाह कर रहे हैं। चाइल्ड लेबर अहदेदार इस बारे में इक़दाम लेने की अवाम ख्वाहिश जाहिर कर रही है। एक नज़र सोने के दाम पर। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 29,500 रुपये। 10 ग्राम तलाई जेवरात का दाम 35,200 रुपये। 1 तोला चांदी का दाम 380 रुपये। 1 किलो चांदी का दाम 38,000 रुपये। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आइंदा जून से किसानों को 9 घंटे बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाया जाएगा, कोई खदशात में ना पड़े। रियासती वजीर हरीश राव। बीड़ी बंडलों पर खतर की अलामत के साइज पर पार्लियामेंट में आवाज उठाई जाएगी। बीड़ी वर्कर्स इत्मीनान रखे। MP कविता। सीमा आंध्रा के दौरे इख्तिदार में तेलंगाना और इलाके के देहात तरक्की से कोसों दूर। TRS हुकूमत तरक्की पर गामजन। बोधन MLA शकीला मेर। %12 तहफ़्फ़ुज़ात के लिए दस्तखती मुहिम। 1000 हाथ दस्तखतें। अवाम की मुकम्मिल ताईद हासिल। फौरन तहफ़्फ़ुज़ात के ऐलान का मुतालबा। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।